guys, welcome back to another video and चेल्सी का एक और मैच आ चुका है भाई। अब मैं बता रहा हूँ, अगर अब चेल्सी ने 3 पॉइंट नहीं लिए ना अगेंस्ट अ वेस्ट हैम साइड जो कि इतना बुरा खेल रही है, ग्रेहम पॉटर बिल्कुल भी वेस्ट हैम में फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रहे। उनका होम रिकॉर्ड लास्ट 9 मैचेस में भी ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं, सिर्फ एक विन उन्होंने ली है। अगर चेल्सी इनसे इनसे भी नहीं जीत पाती ना भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मैं खाना छोड़ दूंगा 1-2 दिन के लिए, फिर मैं त्याग दूंगा खाने को। बिकॉज आई डोंट नो, इफ चेल्सी कैन नॉट विन अगेंस्ट वेस्ट हैम तो भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस किस बात के हुए, राइट? तो मैं स्टार्ट ही इसी नोट से कर रहा हूँ कि दिस मैच इज अ मस्ट विन, दे हैव टू विन इट एंड देयर इज नो क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट इट। बिकॉज यस, क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट हमने ड्रॉ किया, क्रिस्टल पैलेस इज अ वेरी वेरी गुड साइड, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बट ठीक है हम मे बी बेटर कर सकते हैं उस मैच में। बट ठीक है, वो मैच हो चुका है, वो मैच हारे नहीं, हमने ड्रॉ किया। बट अगेंस्ट वेस्ट हैम वी नीड टू पिक अप पॉइंट्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज एंड आई होप। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैच अवे है, दिस इज एट द लंदन स्टेडियम, सबसे पहली बात तो। एंड वेस्ट हैम का फॉर्म जैसा मैंने बोला बहुत ही खराब चल रहा है। लास्ट मैच में वो संडरलैंड, न्यूली प्रमोटेड संडरलैंड से 3-0 हार गए। दैट इज एन एम्बैरेसमेंट इन इट सेल्फ। अगर तुम बात करो एंड ग्रेहम पॉटर की जॉब एक्चुअल में रिस्क पे हो सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा चेल्सी की बात करें ना, तो लास्ट मैच में क्या हुआ था ना, आई थिंक आवर डिफेंस वाज गुड कंसिडरिंग कि हमारे डिफेंस में लीवाई कॉलवेल नहीं थे, टोसिन नहीं थे। टोसिन इस गेम के लिए बाय द वे वापस आ चुके हैं। लेकिन द थिंग वाज कि हमारा डिफेंस वाज गुड इन द लास्ट मैच। आई थिंक डिफेंस को लेके लोग थोड़ा वरीड थे, बट अचेम्पोंग, चालोबा, रीस जेम्स, कुकुरेला ने काफी अच्छी जॉब पुट इन करी थी। एंड इवन अचेम्पोंग ने काफी अच्छा खेला था। येस, वो लाइन ब्रेकिंग पास थोड़ा उतने लेवल पे नहीं दे पाते जैसे कॉलवेल दे देते हैं। यस, वो वैसे थ्रू द गैप्स वैसे पासेस नहीं दे सकते बिकॉज ऑब्वियसली ही इज टू यंग राइट नाउ। लेकिन डिफेंसिवली आई थिंक ही वाज वेरी वेरी साउंड। एंड हमको आई डोंट नो, हमको मे बी चेंजेस करने की जरूरत है ही नहीं डिफेंस में। तो व्हाट, आई वुड गो लाइनअप पे भी अभी चलेंगे, बट आई थिंक कि हमको डिफेंस में कोई भी चेंज करने की इस मैच में जरूरत नहीं है। बिकॉज डिफेंसिवली वी वर साउंड। यस, कहीं पर 1-2 बार मिसप्लेस पास हो रहे थे, बट अगेन जॉश चैम्पॉग इज वेरी वेरी यंग यार, तो थोड़ा सा हमको उनको स्लैक कट इन करना पड़ेगा उस सेंस में। बट स्टिल आई थिंक डिफेंसिवली वी डिड वेरी वेरी वेल इन दैट मैच। एंड अगर अब मैं लाइनअप पे चल रहा हूँ तो आई थिंक डिफेंस में आई वुड जस्ट कीप इट द सेम, चालोबा, अचेम्पोंग, कुकुरेला एंड रीस जेम्स एंड ऑब्वियसली कीपर रॉबर्ट सैंचेज। आई थिंक ये 4-5 लोग तो सेम ही रहेंगे टीम में। लेकिन अगर मैं जो प्रॉब्लम थी ना उस मैच में उस पर चलूँ तो आई थिंक हमारी फॉरवर्ड लाइन लुक्ड बिट टूथलेस। यस, हमको 1-2 चांसेस मिले और जो कि हमको कन्वर्ट बेबी करने चाहिए थे वो हमने नहीं करे। बट फॉरवर्ड जाते हुए ना हम थोड़ा टूथलेस लग रहे थे। लाइक हमारी मिडफील्ड के थ्रू पासेस वर जस्ट गोइंग लाइक एनीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एंजो फर्नांडिस, आई थिंक एंजो फर्नांडिस का बिल्कुल भी अच्छा गेम नहीं था लास्ट वाला। आई फील एंजो फर्नांडिस को रेस्ट की जरूरत है। अगेन टॉकिंग अबाउट रेस्ट, आई थिंक पूरी चेल्सी टीम को ही सबसे ज्यादा कम रेस्ट मिला है अक्रॉस यूरोप। बिकॉज ऑब्वियसली 2 हफ्ते बाद ही हमने प्रीमियर लीग फुटबॉल रिज्यूम कर दिया आफ्टर विनिंग द क्लब वर्ल्ड कप। तो सिर्फ 2 वीक्स का ब्रेक हमको मिला, जहां पे दूसरी टीम्स को 1-1, 1.5 महीने का गैप मिला था, राइट? बट उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वी नीड टू रिलाई ऑन आवर स्क्वाड डेप्थ फॉर दैट। तो आई थिंक हमको एंजो फर्नांडिस को फॉर दिस मैच आई थिंक आई वुड बेंच, जस्ट बिकॉज एंजो फर्नांडिस को भी रेस्ट की जरूरत है। लास्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि ही इज फटीग्ड, उनसे खेला नहीं जा रहा। ही वाज नॉट इवन बॉक्स क्रैशिंग, जैसे हमको पता है एंजो फर्नांडिस कर रहे हैं। बॉक्स क्रैशिंग करना, बॉक्स में लेट अराइव करना, गोल स्कोर करना, वो सब एंजो फर्नांडिस नहीं कर पा रहे थे उस मैच में। एंड आई थिंक दैट इज नॉट ड्यू टू हिज lack of talent or lack of performance, but it is due to lack of fitness या lack of fatigue. तो I think that is the reason कि मैं एंजो फर्नांडिस को इस मैच के लिए बेंच करूंगा। एंड ऑब्वियसली बाद में जरूरत हुई तो हम ऑब्वियसली ला सकते हैं, बट Enzo Fernandez would be benched for me in this match, and I think Andre Santos can start over him, and I think Andre Santos can put in a great performance because Andre Santos is a good player. हमने देखा है कि yes, उनसे चांस मिस हुआ क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट एंड व्हाट नॉट, बट अगेन यार ही इज ऑल्सो यंग, ही इज ओनली 19 और 20, तो वो चीज भी तुम किक इन कर जाती है कभी कभार इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज क्राउड, तुम्हारे पास चांस आए, ये सारी चीजें तो होंगी यार। दिस इज अ वेरी वेरी यंग स्क्वाड। लेकिन अगर हम आंड्रे सैंटोस की बात कर रहे हैं, ही इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड आई थिंक ही डिजर्व्स टू स्टार्ट। अगर हम बात करें एंजो फर्नांडिस को रेस्ट देने की, तो नेक्स्ट प्लेयर जो कि प्ले कर सकता है उनकी जगह वो आंड्रे सैंटोस है। तो आई थिंक आंड्रे सैंटोस एंड काइसेडो को इस मैच में स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज अगेन काइसेडो ने अच्छा ही खेला था लास्ट मैच, काइसेडो से ज्यादा कोई गलती नहीं हुई थी। तो आई थिंक काइसेडो एंड आंड्रे सैंटोस ये मैच स्टार्ट कर सकते हैं। एंड एक 4-2-3-1 फॉर्मेशन ही ऑब्वियसली हम रखने वाले हैं, जहां पे अब हम चलते हैं अटैकिंग पोजीशंस पे। तो वेल पाल्मर का गेम
again wasn't good enough. We know Palmer wasn't involved. Palmer को ज़्यादा space भी नहीं मिल रहा था. Palmer wasn't able to do that free role. And I know काफी लोग बोल रहे हैं कि पाल्मर ने ओपन गोल भी स्कोर नहीं किया इन सिंस जनवरी इन द प्रीमियर लीग एंड व्हाट नॉट, बट ठीक है, ये सारे तो भाई डिस्ट्रैक्शन वाली बात है. हम अगर गेम पे फोकस करें तो आई थिंक कोल पाल्मर नीड्स समवन लाइक एन एस्तेवाओ अलोंगसाइड हिम. अगेन पिछले मैच में क्या हो रहा था, गिटिंस एंड पेड्रो नेटो थे, लेकिन पाल्मर को वो लोग बिल्कुल भी स्पेस नहीं दे रहे थे बिकॉज गिटिंस पे अगर कोई मार्क नहीं भी कर रहा था तो गिटिंस ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे बिकॉज गिटिंस इज अ टाइप ऑफ प्लेयर जो कि ट्रांजिशंस पे बेनिफिट करता है, जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में बहुत ज्यादा लीथल हो सकता है बिकॉज उनके पास पेस बहुत ज्यादा है. एंड पेड्रो नेटो भी ही इज लाइक दैट सिमिलर प्लेयर इटसेल्फ. यस वो टेक ऑन्स कर सकते हैं बट स्टिल आई थिंक वी नीड समवन लाइक कोल पाल्मर जो कि कोल पाल्मर की तरह एक फ्री रोल में ऑपरेट कर सकता है बट instead of in that number 10 spot on the wing. And I think वो करने के लिए we need Estevao. ये सब लोग बोलेंगे Estevao is very young, should he start, should he not. I think Crystal Palace के against second half में जब वो आए तो we were actually making things happen and Estevao ने काफी बढ़िया खेला था in my opinion. So मेरे हिसाब से Estevao starts and I think I would start Estevao on that right wing spot and left wing पे I would shift Teto. Again Gittins को off the bench लाया जा सकता है but Gittins would work in अ मैच जहां पे बहुत ज्यादा स्पेस है, जहां पे ट्रांजिशंस पे हम हिट कर रहे हैं, जहां पे काउंटर अटैकिंग हम खेल रहे हैं. लेकिन वेस्ट हैम के अगेंस्ट आई थिंक गिटन्स को हम सेकंड हाफ में ला सकते हैं. तो लेफ्ट विंग पे आई वुड गो पेड्रो नेटो, राइट पे आई वुड गो एस्तेवाओ बिकॉज अगेन वेस्ट हैम के डिफेंडर्स इफ दे मार्क कोल पाल्मर कंप्लीटली, अगर 2-3 लोग कोल पाल्मर पे चढ़े रहते हैं तो एस्तेवाओ would be free and Estevao can make things happen himself as well. तो वेस्ट हैम को दोनों को देखना पड़ेगा एंड उसके चलते या तो पाल्मर को स्पेस मिलेगी या फिर एस्तेवाओ में से किसी एक को स्पेस तो मिलना गारंटी है. तो आई थिंक एस्तेवाओ पाल्मर शुड स्टार्ट टुगेदर एंड उनका जो लिंकअप है ना, उनका जो केमिस्ट्री है ऑन द पिच दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. आई थिंक पाल्मर एस्तेवाओ रियली प्ले वेल ऑफ ईच अदर. तो दैट इज व्हाई आई विल स्टार्ट पाल्मर इन द नंबर 10. राइट पे आई वुड स्टार्ट एस्तेवाओ, लेफ्ट पे आई वुड पुट इन पेड्रो नेटो. अगर मैं स्ट्राइकर पोजीशन की बात करूं तो वेल दैट इज अगेन अ डिबेट बिकॉज जॉ पेड्रो ने ज्यादा कुछ मैच में किया नहीं था. डिलैप जब आए तो यस ही वाज मेकिंग थिंग्स हैपन बट अगेन क्रिस्टल पैलेस एक लो ब्लॉक में बैठी थी एंड आई थिंक डिलैप functions really well against those sides जो कि एक डीप ब्लॉक बैठे हैं, सिर्फ पीछे बैठ के सिट बैक कर रहे हैं एंड हमको डिफेंस को तोड़ना है विद शेयर फिजिकलिटी. तो वहां पे डिलैप वुड रियली फंक्शन वेल बट आई थिंक वेस्ट हैम के अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा बिकॉज वेस्ट हैम अपने होम पर भी खेल रही है. तो आई थिंक जॉ पेड्रो वुड बेनिफिट प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट हैम एंड आई थिंक जॉ पेड्रो का काफी अच्छा रिकॉर्ड भी अगेंस्ट वेस्ट हैम इन 6 मैचेस. आई थिंक ही हैज स्कोर्ड इन ऑल ऑफ देम, दैट इज आल्सो देयर. तो आई थिंक जॉ पेड्रो स्टार्ट्स फॉर मी एंड फ्रंट लाइन ऐसी ही होगी, पेड्रो नेटो ऑन द लेफ्ट, राइट पे एस्तेवाओ, स्ट्राइकर पे जॉ पेड्रो एंड पीछे स्ट्राइकर के द नंबर 10 स्पॉट कोल पाल्मर. तो दिस इज गोइंग टू बी माय लाइनअप. मेजर चेंजेस में एंजो फर्नांडिस का ही है बिकॉज आई थिंक ही इज फटीग्ड एंड गिटन्स का, तो गिटन्स की जगह वी विल ब्रिंग इन एस्तेवाओ एंड प्ले हिम ऑन द राइट विंग. आई थिंक ये एक लाइनअप है जो कि हमको एक अच्छी विन दिला सकती है, कन्विंसिंग विक्ट्री दिला सकती है. सिंस वेस्ट हैम आर नॉट लुकिंग गुड व्हाटसोएवर, आई फील लाइक चेल्सी कैन बीट वेस्ट हैम 2-0 or 3-0 ties. मतलब I don't think we should concede to West Ham and I would go for a 2-0 victory and maybe Estevao scores his first goal and Joao Pedro also scores his first goal in a Chelsea shirt in the Premier League. So I'm going to go for a Chelsea 2-0 win over West Ham and mind you this is a must win. Chelsea has to pick up points here. अगर West Ham से हम नहीं जीत पाते तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस एकदम से गिरने का चांस हो सकता है. Yes, I know it's early in the season but West Ham के against you need to pick up points considering कैसी लग रही है अभी West Ham, right? तो yeah, that is it from my side. Thank you so much for watching. देखते हैं मैच में क्या होगा. I would be back with the match review obviously and I will catch you all guys then. Thank you so much for watching. Bye bye. Peace out. Take care guys. Up the Chels. Bye bye.